नमस्कार जय हिंद साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल में चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं उनके द्वारा कल के डेट में एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है। इसको लागू करने के लिए 2025 अप्रैल से यह योजना लागू होगी, जो कि यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसमें क्या चीज़ें हैं और इसके पहले जो एनपीएस चल रहा था, ठीक है, और उसके पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो क्या चीज़ें थी, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी यूपीएस का घोषणा की गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत क्या बेनिफिट होने वाले हैं और उसके पहले जो एनपीएस चल रहा था उसके में क्या दिक्कतें थी जिसका विरोध कर रहे थे हमारे केंद्रीय कर्मचारी जो यूनियन था, और उसके पहले जो ओल्ड पेंशन था उसमें क्या फैसिलिटी थी, तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो यूपीएस आया हुआ है इसमें उन्होंने बताया है कि आपकी जो यह स्कीम है, इसमें अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अगर उसने 25 वर्षों तक अपने मतलब वर्क किया, काम किया, तो वो पेंशन जो है उनको जो लास्ट के जो आखिरी के साल के 12 मंथ की एवरेज सैलरी का 50% पीएफ मिलेगा। तो आपकी जो लास्ट सैलरी होगी, उसका जो 12 मंथ की सैलरी होगी, उसका जो बेसिक होगा एवरेज, उसका आपको 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, और जो अगर जो पेंशन करता है उसको कुछ हो जाता है तो उसको फैमिली को उसमें 60% आपकी पेंशन देने की प्रावधान है, जो नई स्कीम यूपीएस को सरकार ने घोषणा की है। और इसमें जो मिनिमम आपकी अगर कोई कर्मचारी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम काम करता है तो उसका जो पेंशन होगा, मिनिमम जो 10 साल करता है उसको 10,000 मिनिमम पेंशन होगी, और जो 25 साल से कम कर रहा है तो उसके एवरेज में अनुपातिक आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो यह यूपीएस जो है आपके उसमें स्कीम के अंतर्गत है। और यूपीएस में क्या चीज़ें हैं कि इसमें 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होना है, और बाकी जो 18.5% उसको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो एक अच्छी इसमें स्कीम में अपडेट यही मिल रही है। और जो आपकी इस स्कीम में यूपीएस में जो आपका कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो जाएगा, 10% और 18.5% मतलब 28.5% टोटल आपका पीएफ कटेगा। ठीक है, तो यह तो हो गया यूपीएस का। तो हम बात कर रहे हैं आपके एक एनपीएस क्या था, एनपीएस का विरोध क्यों हो रहा था। बहुत ज़्यादा विरोध के कारण गवर्नमेंट को आखिरकार झुकना पड़ा और उन्होंने एक यूपीएस को लागू किया है। ठीक है, इसको 2025 अप्रैल तक इसको लागू करने की योजना है। तो एनपीएस किस कारण से विरोध किया जा रहा था, क्योंकि एनपीएस जो था आपका जो एम्प्लॉय होता था केंद्रीय कर्मचारी, उसका 10% कंट्रीब्यूशन होता था। इसमें जो सरकार होती थी वो इसमें क्या करते थे, 14% कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, तो लेकिन यह क्या होता था कि आपका जो लास्ट रिटायर होने पर क्या होता था कि आप जब रिटायर होंगे तो उस समय जो अमाउंट होता था आपको केवल पीएफ का 60% ही मिलता था। ठीक है, पीएफ का जो 60% आप अमाउंट मिलता था, बाकी जो 40% है वो आपके पेंशन के रूप में मिलना था। ठीक है, तो इसके लिए बहुत विरोध हुआ, इसका बहुत सालों से विरोध चल रहा था, और इसके लिए विरोध चल रहा था कि पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। ठीक है, तो एनपीएस में मार्केट के ऊपर डिपेंड था कि कभी अगर प्रॉफिट होगा तो उसके हिसाब से आपको पेंशन बढ़ के मिलेगी, घट के मिलेगी। इसमें कोई गारंटी नहीं थी एम्प्लॉयों की। ठीक है, इसके कारण यूपीएस को लाया गया। और बात करें ओल्ड स्कीम ओपीएस क्या थी, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ओपीएस स्कीम क्या थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या जो केंद्रीय कर्मचारियों की क्या सुविधा मिलती थी, उसकी मांग बहुत ज़ोरों से की जा रही थी। ओपीएस में क्या था कि इसमें कर्मचारियों का कोई पैसा नहीं करता था। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारियों का कोई भी पैसा नहीं करता था। इसमें पूरा जो पैसा होता था सरकार के द्वारा दिया जाता था, गवर्नमेंट के द्वारा पूरा इसमें जमा किया जाता था, और लास्ट में आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है लास्ट की, जो आप रिटायर होते समय आपकी उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। तो यह ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसको ही मॉडिफाई करके आपको यूपीएस ला दिया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें इसमें केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी खुश है, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही हैं। ठीक है, क्योंकि 50% आपको फाइनल जो रिटायर होने के समय 50% जो लास्ट सैलरी एवरेज होगी उसका इसमें यूपीएस में भी मिलना है,
और आप जो फैमिली को भी 60% इसमें मिलना है, और जो अगर आप 25 साल से कम सर्विस करते हैं तो उसमें भी मिनिमम पेंशन रखी गई है। ठीक है, इसमें एक पेंशन की गारंटी है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही अपडेट थी केंद्रीय पेंशन के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।